हेलो हेलो। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान आईएएस में। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर करंट अफेयर में हमने कल क्या पढ़ा था? कुछ संविधान संशोधन। आज का आपका टॉपिक है क्या? हाल ही के वर्षों में दिए गए क्या पुरस्कार। नंबर एक, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? क्या पूछा गया? इनमें से कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया 2024 में? जी, नंबर ए ऑप्शन है आपका कर्पूरी ठाकुर। नंबर दो ऑप्शन है आपका एमएस स्वामीनाथन। नंबर तीन है चौधरी चरण सिंह। नंबर चार ऑप्शन है आपका क्या? पीवी नरसिम्हा राव। और नंबर पांच है आपका प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट करें, कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जी, प्रणब मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को क्या 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इनको कब सम्मानित किया गया? 2019 में। कब? 2019 में। प्रणब मुखर्जी को कब सम्मानित किया गया? 2019 में। तीन लोगों को 2019 में सम्मानित किया गया था। कोई बताएगा तीन लोग कौन कौन है? जी, तीन लोग। जी, नंबर एक प्रणब मुखर्जी। जी, कमेंट करके बताइए तीन लोग कौन थे 2019 में? दो हजार उन्नीस में भारत रत्न पाने वाले तीन लोग कौन थे? तीन व्यक्ति कौन थे? जी, जल्दी से कमेंट करें। नंबर एक है प्रणब मुखर्जी। नंबर दो है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख। नंबर तीन है आपका भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। बात करते हैं भारत रत्न किसको दिया जाता है। भारत रत्न किसको दिया जाता है? जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, उत्कृष्ट योगदान, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है उसको क्या भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। जैसे सामाजिक सेवा, कला,
कला साहित्य या किसी भी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है उसको क्या दिया जाता है? भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, नोट करेंगे, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कई बार पूछ लेता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो कौन सा होगा? भारत रत्न। भारत रत्न के लिए कौन सिफारिश करता है भाई? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को सिफारिश। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जी। भारत के जी। कौन सिफारिश करता है? प्रधानमंत्री। किसको करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद क्या होता है? भारत रत्न प्राप्त होता है। ये भारत रत्न। जी हेलो। किसी कारण से YouTube पे अभी नहीं चल पा रही है। ठीक है, जी बात करते हैं सिफारिश कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या? एक मेडल मिलता है। कैसा? पान के पत्ते जैसा। जैसा आप देख पा रहे हैं, पान के पत्ते जैसा। ठीक है, किस मेटल का होता है ये? तांबे का। किस मेटल का होता है? कभी कभी पूछ लेता है किस मेटल का होता है? तांबे का। और ये बीच में आप देख रहे हैं ये किस मेटल का होता है? प्लेटिनम। 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 ठीक है, ये चमकीला मेटल है। कौन सा? प्लेटिनम। प्लेटिनम जी, नोट करें।
किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को। कहां से है? बिहार से। बिहार से 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। इनको बिहार में क्या कहते हैं? जननायक। बिहार में किस नाम से जानते हैं इनको? जननायक। नंबर 2, कौन? एम एस स्वामीनाथन। कौन है एम एस स्वामीनाथन? कोई बताएगा? जी, एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक। कब आई भारत में हरित क्रांति? 1960 1962 लगभग 60-70 के दशक में। एग्जैक्ट 1966 में। अगर कोई पूछ ले आपसे भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966-67 में। ठीक है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, जिनको क्या दे दिया? भारत रत्न। जी, अगर मैं आपसे पूछूं विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? जी, कोई बताएगा? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक। जी, ये बात हुई एम एस स्वामीनाथन की। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। कौन थे भाई चौधरी चरण सिंह? जी, कोई बताएगा? चौधरी चरण सिंह कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन से? 5वें। कौन से भाई? 5वें। जी, इन्हीं के जन्म दिवस कब? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर क्या मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस। और इन्हीं के स्मारक स्थल को क्या? क्या कहा जाता है? किसान घाट। किसान घाट। नोट करें। ये बात हुई चौधरी चरण सिंह की। और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, कौन? चौधरी चरण सिंह, जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी सदन में नहीं गए।
एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री, कभी कभी पूछ लेता है क्या, ऐसा प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए कभी संसद नहीं गई। कौन है? चौधरी चरण सिंह जी, नोट करेंगे, चौधरी चरण सिंह, एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी पद पर रहते हुए संसद में नहीं गया। जी, बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। नोट कर लिया जी, साथ साथ नोट करते चलेंगे। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे भाई? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन से? 9वें। ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में पूछ लेगा कौन से प्रधानमंत्री थे 9वें। जी, इन्हीं के काल में क्या? 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन इन्हीं के काल में क्या हुआ? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। जी, इन्हीं के समय में भारत में नई आर्थिक नीति लाई गई। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही क्या हुआ? नई आर्थिक नीति लाई गई। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? साथ साथ नोट करते चलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। 4 तो हमने पढ़ लिए, कौन? कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, और चौथे कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। कोई पांचवा बताएगा, पांचवा कौन है? जी, पांचवा कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? कोई बताएगा? जी, ध्यान रखिए, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची, पाकिस्तान में। और इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ।
जी नोट कर लिया, दो बात हो नोट कर लो साथ साथ। प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम महिला की बात करूं अगर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है किसी भी एग्जाम में, ऐसी महिला, ऐसी प्रथम महिला जिसने भारत रत्न प्राप्त किया, कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। और बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम विदेशी व्यक्ति, प्रथम विदेशी व्यक्ति कई एग्जाम में पूछ लिया गया। प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? कौन है भाई? कोई बताएगा कौन है? आपके मित्र देश पाकिस्तान के कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। जी नोट कर लिया। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण, हाल ही में प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया भाई पद्म विभूषण से? नंबर 1 वैजयंतीमाला, नंबर 2 चिरंजीवी, नंबर 3 बिंदेश्वर पाठक, या फिर ये सभी? किसको सम्मानित किया गया भाई? जी पद्म विभूषण। ये सभी, वैजयंतीमाला कला के लिए, और ये आपको पता ही है कौन है? चिरंजीवी अभिनेता। चिरंजीवी कौन है? अभिनेता। और बिंदेश्वर पाठक को समाज सेवा के लिए, बिंदेश्वर पाठक को समाज सेवा के लिए। 2024 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। 2024 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। 3 तो ये हैं, वैजयंती माला, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक। 2 और हैं, कोई बताएगा 2 कौन है? जी 2,
नंबर 1 है आपके पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम। नंबर 2 है आपके वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। नंबर 1 है पद्मा सुब्रमण्यम और नंबर 2 है वेंकैया नायडू। किस क्षेत्र के लिए दिया गया भाई इनको? समाज सेवा के लिए। पद्मा सुब्रमण्यम को समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, और वेंकैया नायडू को भी समाज सेवा। कौन है वेंकैया नायडू? भारत के 13वें उपराष्ट्रपति। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति। ध्यान रखें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर आपसे पूछे तो पद्म विभूषण। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। और तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। जी, पद्म भूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया? कितने व्यक्तियों को दिया गया भाई? ए ऑप्शन है आपका 17, 110, 10, 107, 5। सी ऑप्शन है 5 और 87। डी ऑप्शन है आपका 12 और 120। कोई बताएगा कितने लोगों को दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया कितने लोगों को? 17 लोगों को। और पद्म श्री दिया गया 110 लोग। ऑप्शन कौन सा ठीक है? 17 और 110। ऑप्शन कौन सा ठीक है? 17 और 110। मैं अगर बात करूं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण या फिर हो पद्म श्री, इनकी शुरुआत कब से हुई? 1954 से, 1954 में। 1954 से क्या हुई इनकी शुरुआत? वो अलग बात है, मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया। किसको? भारत रत्न को। फिर दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने क्या कर दिया? दोबारा से भारत रत्न देना शुरू कर दिया। जी, नोट करें। जी, कभी कभी पूछ लेता है भारत रत्न, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। भारत रत्न के लिए कितनी राशि अनुदान दी जाती है? अनुदान दी जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए, कितनी राशि अनुदान दी जाती है?
जी नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है आपका क्या, विश्वनाथन आनंद, बी है चिराग शेट्टी, सी है आपका क्या, सात्विक साईराज। कौन सा उत्तर ठीक है? डी ऑप्शन क्या है, बी एंड सी। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को, दोनों को। ऑप्शन कौन सा ठीक है? बी एंड सी, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज। किस खेल से संबंधित है भाई ये? अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता, पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है। किससे हैं दोनों? बैडमिंटन, बैडमिंटन से, ठीक है। विश्वनाथन आनंद सबको पता है किससे है, शतरंज। विश्वनाथन आनंद सबको पता है किससे, शतरंज से। और मेजर ध्यानचंद, मेजर खेल रत्न ध्यान पुरस्कार, इससे पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार पीएम मोदी ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब किया? चेंज कब किया भाई? 2021 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबको पता है मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी। बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, कब शुरुआत हुई? 1991, 92, 1991-92 में क्या हुई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। और सबसे पहले सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला? विश्वनाथन आनंद को। किसको मिला? विश्वनाथन, नोट करेंगे, विश्वनाथन आनंद, आनंद जी। आनंद जी। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। शुरुआत कब हुई? 1991 और 92 में। 1991 और 92 में जी। नेक्स्ट, साथ साथ एक चीज और नोट करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। डायरेक्ट पूछ लेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। जी सोनिया जी, कब दिया गया था? जी क्लियर कीजिए, क्या पूछ रहे हैं?
जी सर्वप्रथम किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद। राशि कितनी है? 25 लाख। जी नोट कर लिया। साथ साथ एक चीज और नोट कर ले, खेलों में दिया जाने वाला, में दिया जाने वाला वाला सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी नोट कर लिया। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलों से। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलों से। जी किसको दिया गया 2023 में? ए ऑप्शन है आपका विराट कोहली, बी मोहम्मद शमी, सी है आपका सात्विक और चिराग। जी डी ऑप्शन है आपका बी एंड सी। विराट कोहली को तो नहीं दिया गया, किसको दिया गया? मोहम्मद शमी और सात्विक सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। जी ऑप्शन क्या होगा? डी, बी एंड सी। मोहम्मद शमी और सात्विक एंड चिराग शेट्टी को। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी। जी किसको दिया गया? मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित है? सबको पता है, क्रिकेट। और सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी बता दिया, बैडमिंटन। बैडमिंटन, बैडमिंटन। जी बात करें अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961, 1961 में। शुरुआत कब हुई अर्जुन पुरस्कार की? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। जी नाम इसका अर्जुन क्यों रखा गया? महाभारत के अर्जुन की तर्ज पर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये किसका है? अर्जुन का। ये किसकी तस्वीर है? अर्जुन की। ये किसकी तस्वीर है भाई? अर्जुन की, कांस्य की। कौन सी मेटल की है? कांस्य की। शुरुआत कब हुई? 1961 में। मिलता क्या है? राशि। क्या मिलता है भाई? जी कोई बताएगा? अर्जुन पुरस्कार 15 लाख।
अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितने रुपए मिलते हैं? 15 लाख। पंद्रह लाख। और ध्यान रखें, खेलों में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। जी नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? द्रोणाचार्य, ये भी कहां से है? महाभारत से। कौन? द्रोणाचार्य। उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। इससे आपको पता लग गया ये किससे संबंधित है? खेलों से। और खेलों में जो गुरु होते हैं उनको ये दिया जाता है। खेलों में जो गुरु होंगे उनको क्या दिया जाएगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये दो श्रेणी में होता है। नंबर 1 नियमित और नंबर 2 होता है लाइफ टाइम। द्रोणाचार्य पुरस्कार दो श्रेणी में दिया जाता है, नियमित और लाइफ टाइम। अंतर क्या है? यहां राशि कितनी दी जाएगी? 10 लाख। और लाइफ टाइम में राशि कितनी दी जाएगी? जी 15 लाख। नोट कर लो। जी क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है आपका ललित कुमार एवं बी आर रमेश। बी ऑप्शन है क्या? महावीर सैनी और शिवेंद्र सिंह। सी ऑप्शन क्या है? गणेश प्रभाकरण। जी डी ऑप्शन है ये सभी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जी सोनिया जी, पाकिस्तान के विदेशी व्यक्ति को किस ईयर में, पाकिस्तान के विदेशी व्यक्ति को किस ईयर में दिया गया? जी खान अब्दुल गफ्फार खान। सोनिया जी पूछ रही है क्या पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार को किस ईयर में दिया गया? 1987। 1987 में। जी अजय कश्यप। बी ऑप्शन महावीर सैनी एवं शिवेंद्र सिंह। महावीर सैनी एवं शिवेंद्र सिंह। जी और कोई? जी ये दिया गया किसको? सभी को। ललित कुमार, आर बी रमेश, महावीर सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकरण को। 5 व्यक्तियों को दिया गया। 5 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को। आपके लिए क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
अचीवमेंट अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया? दिया गया कब? 2023 जी। 2023 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कितने व्यक्तियों को दिया गया? जी, ललित कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। जी, ललित कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। आरबी रमेश किस खेल से संबंधित है? जी, शतरंज से। महावीर सैनी जी पैरा एथलीट्स। महावीर सैनी जी किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट्स से। ठीक है, नोट करेंगे। शिवेंद्र सिंह जी हॉकी से। शिवेंद्र सिंह जी हॉकी से। और गणेश प्रभाकरण मलखम्ब। मलखम्ब। मलखम्ब से। जी, ये गेम है मलखम्ब। मलखम्ब क्या है? एक गेम। जी, नेक्स्ट 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है आपका सरदार उधम सिंह, बी है पुष्पा, सी है रॉकेटरी और डी है आपकी 12th फेल। जी, क्या होगा उत्तर? जी, कोई बताएगा? ए ऑप्शन सरदार उधम सिंह। और सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। फीचर फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है भाई? रॉकेटरी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी। जी, आपसे पूछ लेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को। जी, किस फिल्म के लिए? पुष्पा के लिए। सभी ने देखी होगी पुष्पा मूवी के लिए। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। अभिनेत्री किसको चुना गया?
दो को। एक है आपकी कीर्ति सेनन, कीर्ति सेनन, और दूसरी है आपकी आलिया भट्ट। कीर्ति सेनन को मिमी, किस फिल्म के लिए? मिमी के लिए। आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किस फिल्म के लिए चुना गया? गंगूबाई के लिए। जी नोट कर लिया। नेक्स्ट, दो 2023 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नंबर ए ऑप्शन है आपका दामोदर मौजो, बी ऑप्शन है उर्दू कवि गुलजार, सी ऑप्शन है जगत गुरु राम भद्राचार्य। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका? डी होगा आपका, बी एंड सी। दामोदर मौजो तो नहीं है। कौन से? 58 में। दामोदर मौजो कौन से थे? 57 में। याद रखें, दामोदर मौजो को कब मिला? 57 में। 2023 में किसको मिला? 58वां। उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ए एंड बी ऑप्शन क्या होंगे? ठीक हो। ए एंड बी ऑप्शन क्या होंगे? ठीक होंगे। जी आपसे पूछ लेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? साहित्य से। और साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है क्या भारत में? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा दिया जाता है भारत में? ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्थापना कब हुई? शुरुआत कब हुई भाई? 1961 में। शुरुआत कब हुई? 1961 में। ये हैं गुलजार साहब और ये हैं श्री राम भद्राचार्य जी। इनको कौन सा मिला? कभी कभी पूछ लेता है कौन से नंबर का मिला? 58वां। 58वां। जी कई बार क्वेश्चन में कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया क्या? सर्वप्रथम किसको दिया गया? सर्वप्रथम किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप किस भाषा से संबंधित है? मलयालम। किस भाषा से संबंधित है जयशंकर कुरूप? जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा से। एक बात और नोट कर लें, भारत के संविधान में
8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। कितनी भाषा? 22। कितनी भाषा है? 22। इन्हीं 22 भाषाओं में दिया जा सकता है क्या? आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। 22 भाषा से अलग किसी भी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको नहीं दिया जाएगा। जी नेक्स्ट। 2023 में 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 33वां व्यास सम्मान किसको मिला भाई? ऑप्शन ए है आपका दामोदर मोजो, बी पुष्पा भारती, सी है जगत गुरु राम भद्राचार्य और डी है आपका ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन कौन सा राइट है? पुष्पा भारती। इनकी एक कृति है कौन सी जिसके लिए दिया गया? यादें, यादें एवं यादें। यादें, यादें एवं यादें के लिए क्या दिया गया? पुष्पा भारती को व्यास सम्मान। जी शुरुआत कब हुई? 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है? कभी कभी पूछ लेता है, के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। नोट करेंगे। जी सोनिया जी, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी पुष्पा भारती। नोट कर लिया। कब शुरुआत हुई? 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू।